सारिका को देख श्रीकांत सन्न रह गया था। उसे समझ नहीं आया कि सारिका का सामना कैसे करे और उसे क्या कहे। आखिर उसके साथ गलत भी तो उसी ने किया था। लगता है जब तक तू पिटेगा नहीं, तेरे भेजे में इतनी सी बात घुसेगी नहीं। आज फिर शांता ने घर सिर पर उठा रखा था। बेचारा नन्हा विपुल डर के मारे तितर बितर भाग रहा था। रोज का काम था यह। शांता के बदमिजाज व्यक्तित्व ने सारे घर में क्लेश घोल रखा था। शाम को दफ्तर से घर लौट रहे श्रीकांत ने घर के बाहर ही चीखने की आवाजें सुन ली थीं। क्या शांता, आज फिर तुम विपुल पर चिल्ला रही हो? ऐसा क्या कर दिया इस नन्ही सी जान ने? चढ़ा लो सिर, बाद में मुझसे मत कहना। तुम्हारे लाड प्यार से ही बिगड़ रहा है ये। पता है आज क्या किया इसने? पंचम सुर में शांता ने विपुल की बाल क्रियाओं की शिकायतें आरंभ कर दी। श्रीकांत सोच रहा था कि यदि वह भी विपुल को दुलारना बंद कर दे तो बेचारा बच्चा माता पिता के होते हुए भी प्यार नहीं पा सकेगा। इतनी रूखी, इतनी चिड़चिड़ी क्यों थी शांता? श्रीकांत ने शादी की शुरुआत में जानने की काफी कोशिश की, उसके माता पिता से भी पूछा, लेकिन हर बार यही सुनने को मिला कि स्वभाव की थोड़ी कड़वी जरूर है पर दिल की बहुत अच्छी है शांता। किंतु उस अच्छे दिल का दीदार गाहे गाहे ही हुआ करता था। शांता के ऐसे टेढ़े स्वभाव के कारण श्रीकांत के माता पिता ने भी उसकी गृहस्थी में आना कम कर दिया था। वे दोनों अपने शहर में ही संतुष्ट थे। नौकरी की वजह से श्रीकांत को अलग शहर में रहना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि श्रीकांत और शांता कभी माता पिता के साथ रहे ही नहीं। शादी के बाद कुछ समय तक सब साथ ही रहे थे, पर ऐसी कलह प्रिया पत्नी के साथ माता पिता के घर में रहना बहुत कठिन था। श्रीकांत के पिता की गिनती अपने शहर के उच्च श्रेणी के पंडितों में हुआ करती थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। शादी से पहले श्रीकांत वडोदरा में नौकरी करता था। श्रीकांत ने घर वालों के कहने पर अपने ही शहर के दूसरे उच्च कुलीन ब्राह्मण की बेटी से शादी कर ली। पंडित जी ने बताया था, दोनों के पूरे 30 गुण मिले हैं। शुक्र बहुत उच्च का है, इसलिए बहुत पैसा आएगा। बृहस्पति सुग्रही है, इसलिए ऊंचा नाम होगा। ऐसा कुंडली मिलान कम ही देखने को मिलता है। जिस घर जाएगी वहां शांति समृद्धि की वर्षा कर देगी शांता। मैंने स्वयं पत्री देखी है उसकी। पिताजी ने पूर्व विश्वास के साथ दावे भरे थे, परंतु शादी के कुछ समय बाद ही शांता ने घर की शांति भंग करनी शुरू कर दी थी। बात बेबात मां से झगड़े, यहां तक कि पिताजी को भी उलटे जवाब देती। वह इतनी बेशर्मी से लड़ती कि माता पिता अपनी इज्जत का ख्याल करके अपने कमरे में छिप जाते। 1 वर्ष में विपुल गोद में आ गया, लेकिन शांता का स्वभाव बद से बदतर होता गया। पहले सोचते थे लड़कपन है, बच्चा होगा तो ममताबाई गुण अपना रंग दिखाएंगे,